कांड 18.5 लाख रुपये का एक निजी कंपनी से जो लूटने का मामला प्रकाश में आया था, उनमें उनका धनंजय जो दास है, जो उसके कर्मी है, उन्हीं का नाम आया और उन्हीं के इशारे पे ये सारा लूट कांड के जो धंधा था इसको वो लूटकांड को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसपी श्री दयाशंकर ने बताया, वार्ता में अपनी बातों में रखा है कि जो 8.5 लाख रुपया का जो लूट हुआ था वो उसमें उसके कर्मी का धनंजय दास का ही हाथ था। उन्होंने ही अपने 2 लोगों को उसमें शामिल किया था और जैसे ही वो पैसा कलेक्शन करके सरसी से निकला, उसको जो है अपने दोस्त को फोन किया और वो बैग उनको बनभाग चौक के आसपास दे दिया और वो आगे जाके माउंट जॉन स्कूल के पास जाते जाते वहां गाड़ी रोका और अपने जो मालिक है उनको ये इन्फॉर्मेशन दिया कि जो हमारे साथ जो अपराधी लोग लूट की घटना को अंजाम दिए और सारे रुपया को 18.5 लाख रुपया लूट के वो लोग फरार हो गए हैं। तो इस मामले में एक टीम बनाई गई थी जो सदर एसडीपीओ जो सरोज कुमार थे उनकी अगुवाई में उन्होंने इसका अनुसंधान करते हुए उस कर्मी का ही संलिप्तता पाई और वो सारा रुपया उन्हीं के द्वारा लुटवाया गया था। उसमें उनका हाथ था, वो दिनों दिन अमीर बनना चाहता था जिसके कारण ये घटना को अंजाम दिया था। आइए क्या कुछ कहा है एसपी दयाशंकर ने प्रेस वार्ता में, इस खबर में आपको आगे दिखाते हैं। रिकॉर्ड करने वाला नहीं छाप रघुवंश नगर थाना अंतर्गत विभिन्न कांडों के वांछित अपराधी जो मधेपुरा के बिहारीगंज थाना में भी इनके विरुद्ध में कई तरह के कांड दर्ज हैं और इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम पुलिस मुख्यालय के द्वारा घोषित किया गया था। कल संध्या को सूचना प्राप्त हुई कि ये रघुवंश नगर क्षेत्र में है मौजूद, तो पूर्णिया पुलिस की टीम और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करके इसकी गिरफ्तारी करी है। इसके पास से एक देसी कट्टा और 5 कारतूस बरामद हुए हैं। इस संदर्भ में रघुवंश नगर थाना अंतर्गत कांड दर्ज करके न्यायिक अभिरक्षा में इसे भेजा जा रहा है। रघुवंश नगर अंतर्गत 4 कांडों में ये वांछित है, विभिन्न कांडों में इसे रिमांड किया जाएगा। और जैसा कि मैंने अभी पूर्व में आप लोगों को बताया था कि बिहारीगंज में भी इसके ऊपर बहुत तरह के कांड अंकित हैं, दर्ज हैं और इसके ऊपर मुख्यालय से 50,000 रुपये का इनाम घोषित है। क्या नाम है अपराधी? घनश्याम मंडल। और ये क्या पहले से भी इनामित थे? पिछले 3 महीने पहले हम लोग के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था, इसके आलोक में इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। एक रघुवंश नगर मौजम पट्टी वाले एरिया में एक गिरोह काम करता था, तो पिछले जनवरी 21 से लेकर अभी तक लगभग 3 इनामी अपराधियों को वहाँ से हम लोग के द्वारा पकड़ के अभी तक भेजा गया है। और हम लोग का पूरा प्रयास है कि मौजम पट्टी वाले एरिया में जैसे पूर्व में गैंग वॉर की घटनाएं होती थी वैसी घटना ना घटित हो। जनवरी से लेकर अभी तक इस तरह की कोई भी घटना वहाँ घटित नहीं हुई है। लगातार हम लोग का ये छापेमारी अभियान जारी रहेगा और इस तरह के अपराध कर्मियों को हम लोग गिरफ्तार करके देखते हैं। ये घनश्याम मंडल भी किसी गैंग से काबू है? ये 9-21 कांड जो है रघुवंश नगर में दर्ज हुआ था, जिसमें जैसा हमने कहा कि गैंग वॉर होता रहता था, तो पूर्व के किसी न किसी गैंग से इसका ताल्लुक नहीं है।
ये रहने वाले कहाँ गए थे? घनश्याम मंडल रघुवंश नगर के रहने। जैसे सर 50,000 का इनाम घोषित क्यों? किस इसमें वांछित है, हत्या के 4 केसेस में ये वांछित है। इसके ऊपर आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं, तो विभिन्न मामलों में दर्ज है। इस कारण से इसके ऊपर हम लोग के द्वारा इनाम घोषित करने का प्रस्ताव भेजा गया था मुख्यालय को, जिस हालत में इनाम घोषित किया। जी सर बताया जाए। दिनांक 16/4/2022 को मधुबनी टीओपी के अंतर्गत एक लूट का मामला संज्ञान में आया था, जिसमें वादी के द्वारा बताया गया था कि माउंट जीवन स्कूल के पास कुछ अपराध कर्मियों द्वारा उनको घेर कर 18 लाख रुपए उनसे लूट लिया गया है। इस क्रम में जब हम लोगों ने अनुसंधान किया तो अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि वादी के द्वारा ही रुपए को गबन करने के लिए लूट की योजना बनाई गई। उनके इस योजना में 3 लोग शामिल थे, जिसमें तपन दास और श्री राम दास मेन है, जिनको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। वादी धनंजय दास को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से अभी तक कुल 7,70,000 रुपये बरामद हुए हैं। चौथे अभियुक्त राजू चौधरी की गिरफ्तारी के लिए अभी छापेमारी चल रही है। उनकी गिरफ्तारी के बाद बाकी पैसों की भी बरामद हो जाएगी। तो मुख्यतः इसमें यही है कि वादी के द्वारा ही षड्यंत्र करके रुपए को गबन करने की योजना बनाई गई और इस क्रम में उसने एक झूठा लूट का षड्यंत्र रचा और पुलिस को भी बहुत तरीके से 2-3 दिनों में गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन तकनीकी साक्ष्य के आधार पर जो हमने टीम गठित की थी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में, और तकनीकी शाखा के कर्मी इसमें लगातार लगे रहे और इन लोगों ने बहुत कम समय में ही इस घटना का पूर्ण रूप से उद्भेदन कर लिया और लगभग आधे पैसों की हम लोगों ने बरामदगी कर ली है। बाकी भी चौथे की गिरफ्तारी के बाद हो जाएगी। टोटल कितने गिरफ्तारी हुए सर? अभी तक 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जो वादी धनंजय दास, तपन दास और श्री राम दास, 3 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है। पहले से भी सब कांड में इन्वॉल्व रहता है? पूर्व में इन लोग का आपराधिक इतिहास भी पता लगाया जा रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके आधार पर कह सकते हैं कि अभी इनके पीछे कोई पूर्व का कांड नहीं दर्ज है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये सदर थाना अंतर्गत छापेमारी करके हम लोगों ने ये सब क्या सर सट्टा उट्टा खेलते थे क्या IPL में? ये अभी बात हम लोग के संज्ञान में नहीं आई है। रुपए को गबन करने की योजना थी। इनका कहना था कि भाई हमें पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए हमने ये षड्यंत्र रचा। और आप लोग के मीडिया बंधुओं के माध्यम से पुनः एक बार हम इस तरह के सभी रिटेलर जो कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, अभी मक्का का भी सीज़न आने वाला है तो जिसमें गुलाब बाग में बहुत सारा ट्रांजैक्शन कैश में होगा। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया करके अगर आप लोग 1 लाख से भी ज़्यादा अमाउंट, 1 लाख तक का भी अमाउंट लेके अगर आप मूव कर रहे हैं तो संबंधित थाने को सूचित करें, हमारे कंट्रोल रूम को बताएं, हम लोग सुरक्षा मुहैया कराएंगे। आप हम लोग का सहयोग करें, हम लोग इस लूट की घटना की जो वारदात होती है इस पर हम लोग तब जाके कंट्रोल कर पाएंगे।